भी हो चुकी है। कमलनाथ कांग्रेस का दामन थामे रहेंगे, लेकिन 3 दिन तक उठे इस धुएं को आखिर कौन सी हवा उठा ले गई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान कांग्रेस में कमलनाथ की हैसियत तो बताता ही है, बीजेपी के लिए भी साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश में अभी भी कमलनाथ ही सबसे बड़ी चुनौती है। 3 दिन चले घटनाक्रम में कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और अफवाहें सियासी फलक पर बिजली की तरह चमकती और गुम होती रहीं। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने भी नाथ की ताकत और समर्पण का सम्मान रखते हुए उनसे बात करके मामले का हल निकाला। मामले का पटाक्षेप होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रिलैक्स नजर आए। मैंने जो बातें कहनी थी वो ऑलरेडी कल कह चुका हूँ। बाकी चीजें भी सामने हैं आपके। अब इस बात पे कोई सवाल बनता ही भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं बनता। तो अब लोकसभा के चुनाव में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं 100%। नाथ को लेकर लिखी जा रही कहानी पर फिलहाल तो विराम लग गया है। इस विराम ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। आखिर ये कमलनाथ की नाराजगी थी या कोई माइंड गेम? क्या कमलनाथ सच में कांग्रेस से नाराज थे? क्या राहुल गांधी से बातचीत के बाद बदली है पूरी कहानी? क्या बीजेपी से डील नहीं होने के बाद बदला मन? क्या कमलनाथ और नकुलनाथ एक मत नहीं थे? क्या कांग्रेस ने कमलनाथ की सभी बातें मान ली हैं? क्या 24 के चुनाव से पहले नाथ अपनी ताकत तोल रहे थे? क्या ये पूरी कहानी सिर्फ बीजेपी का माइंड गेम था? मसला कुछ भी रहा हो, लेकिन इस पूरी कवायद में कांग्रेस की एकजुटता उसकी ताकत की तरह नजर आई, जिसको नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी खुले मन से स्वीकार किया। वहीं बीजेपी इस मसले पर संभल कर बोलती दिखी। देखिए, ये सब जो मीडिया की, मैं मानता हूँ कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में। वो समझते हैं, गंभीर है, धीर गंभीर है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में है कभी उन्होंने एक्सेप्ट की। अटकलें सोशल मीडिया में थी, अटकलें उस पक्ष की तरफ से थी। हमारी तरफ से तो किसी ने कहा नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए तो वही उन्हीं के कैंप से कुछ आता था, कुछ नहीं। हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये जवाब उनको देना है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदुस्तान की सियासत में कमलनाथ को मैनेजमेंट का महारथी यूं ही नहीं कहा जाता। इस पूरे सियासी खेल में बिना एक शब्द बोले उन्होंने हर बात कही, अपनी बात मनवाई भी, तो शायद बीजेपी को भी पसोपेश में रखा। उनके जैसे मजे हुए सियासी सूरमा ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाई, वो सज्जन के बयान पर मोहर लगाता दिखा कि कमलनाथ खुद हाई कमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, कमलनाथ